हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 20 अप्रैल का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर के साथ साथ डेली हम लोग टॉप 15 जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। इसका नाम है ई-डार। सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित तत्काल जानकारी प्रदान करने में मदद के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ई-डार का पूर्ण रूप है ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, यानी ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट। सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। अब देखिए, हाल ही फिलहाल में जो भी इंपॉर्टेंट ऐप्स और पोर्टल लॉन्च हुए हैं इन्हें भी याद रखिएगा। जन निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में। जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल ये भी जम्मू कश्मीर में ही लॉन्च किया गया है। कावल उथवी ऐप तमिलनाडु में, दिशांक ऐप कर्नाटक में, माई गोव मेरी सरकार पोर्टल उत्तर प्रदेश में, ई चिट्ठा और माई ईवी पोर्टल दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अपना कांगड़ा ऐप हिमाचल प्रदेश में, परख पोर्टल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने लॉन्च किया है। स्वराज्यबिलिटी पोर्टल लॉन्च किया है आईआईटी हैदराबाद ने। क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया है डब्ल्यूएचओ ने। किसानों के लिए किसान ऐप लॉन्च किया है आईआईटी रुड़की ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर पूर्वी राज्यों मिजोरम और त्रिपुरा में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का मामला देखा गया। ये किस जानवर में पाई जाने वाली एक संक्रामक बीमारी है? तो देखिए, हाल ही में उत्तर पूर्वी राज्यों मिजोरम और त्रिपुरा में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का मामला देखा गया है। तो ये सुअरों में पाई जाने वाली एक संक्रामक बीमारी है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, ये बीमारी इंसानों को नहीं होती है। अभी तक किए गए रिसर्च के अनुसार ये बीमारी इंसानों में अभी तक नहीं देखी गई है, केवल सुअरों में ये रोग होता है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, जिसका मामला देखा गया है उत्तर पूर्वी राज्यों में, खास करके मिजोरम और त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा कहां पर कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? तो हाल ही में कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में। ये कहां पर है? ये वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में है। तो भारतीय सेना का त्रिशक्ति कोर है, इसके द्वारा कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में। ठीक है, ऑप्शन में और भी नाम है, चांदीपुर एकीकृत रेंज, ये ओडिशा में है। अक्सर यहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज ये राजस्थान के बीकानेर में है। पोखरण रेंज ये भी राजस्थान में है। अब देखिए, हाल ही फिलहाल में जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है सेनाओं द्वारा, इन्हें याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बार बार पूछा जाता है। हाल ही में खंजर अभ्यास का 9वां संस्करण आयोजित किया गया हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। खंजर अभ्यास का आयोजन भारत और किर्गिस्तान के बीच में किया जाता है। भारत और फ्रांस के बीच में 20वां वरुण अभ्यास का आयोजन अरब सागर में किया गया। ये एक नौसेना अभ्यास है। 9वां लामित 2022 अभ्यास का आयोजन सेशल्स में किया गया, भारत और सेशल्स के बीच में। तीसरा डस्टलिक 2022 का आयोजन किया गया यांगियारिक में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। 9वां स्लाइनेक्स का आयोजन किया गया बंगाल की खाड़ी में। स्लाइनेक्स का फुल फॉर्म होता है श्रीलंका इंडिया नवल एक्सरसाइज। ये एक नौसेना अभ्यास है। भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन अभ्यास के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया बेलगाम में या फिर बेलागावी में। बेलगाम को ही बेलागावी भी कहा जाता है, कर्नाटक में है ये। बहुपक्षीय मिलान 2022 अभ्यास का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। इसमें 40 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया था। छठा ईस्टर्न ब्रिज 2022 का आयोजन किया गया राजस्थान के जोधपुर में, भारत और ओमान के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करने की घोषणा की है? तो देखिए, शिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा। इसकी घोषणा हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने की है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। और ये सुरंग हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में जांस्कर घाटी को जोड़ने के लिए 16,580 फीट की ऊंचाई पर बनाया जाएगा। ठीक है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा सुरंग बनाया जाएगा शिंकुला दर्रा पर, और यह दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में जांस्कर घाटी को जोड़ेगा। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें
तो सीमा क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण इसी संगठन द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना की गई थी 7 मई 1960 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक हैं राजीव चौधरी। नेक्स्ट, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी के कारण कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो देखिए, मैगी एक उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम है जो कि हाल ही में फिलीपींस में आया हुआ था। सैकड़ों लोग मारे गए हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। काफ़ी जान माल का नुकसान किया है इस उष्णकटिबंधीय तूफान ने। ठीक है, तो इस तूफान का क्या नाम है? इसका नाम है मैगी, जो कि फिलीपींस में आया हुआ था। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। मनीला में ही एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है, याद रखिएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान कहाँ पर है? ये भी मनीला में ही है। फिलीपींस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतेर्ते। यहाँ की संसद का नाम है कांग्रेस और करेंसी है पेसो। करेंसी के रूप में पेसो बहुत सारे देशों में चलती है, जैसे कि अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, क्यूबा और मेक्सिको इत्यादि। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को अपने ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में कर्नाटक की सरकार ने कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को, जो कि आईपीएल खेल रहे हैं। आईपीएल में ये इस साल चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेल रहे हैं। इन्हें ही कर्नाटक की सरकार ने कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्या है ये इनिशिएटिव? इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस इनिशिएटिव के लिए कर्नाटक सरकार ने निमहंस और नीति आयोग के साथ समझौता किया है। इस पहल के तहत राज्यों में डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य भर में ब्रेन हेल्थ क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। अब कर्नाटक से रिलेटेड जो टॉप करंट अफेयर हैं इन्हें भी याद रखिए। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने 2022 से 27 अवधि के लिए कर्नाटक नवीकरणीय ऊर्जा नीति लॉन्च किया है। कर्नाटक राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल मैंगलोर में स्थापित किया गया है। वहीं भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी बेंगलुरु में स्थापित की गई है। विनय समरस्य योजना शुरू किया गया है। दिशांक ऐप लॉन्च किया गया है। ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है कर्नाटक सरकार ने। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक पहले स्थान पर है। ACI वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड बेंगलुरु एयरपोर्ट ने जीता है। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में ये पहले स्थान पर रहा कर्नाटक। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। अब कर्नाटक का मैप देखिए, 6 राज्यों से ये अपनी सीमा शेयर करता है। यह राज्य हैं गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। कर्नाटक का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 31 है। राजधानी बेंगलुरु। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई। गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। चीफ जस्टिस हैं ऋतुराज अवस्थी। ये कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। कर्नाटक में लोकसभा सीट की संख्या 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट की संख्या 224 है। इस राज्य में विधान परिषद भी है। इसकी सीट की संख्या 75 है। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कर्नाटक का स्टेट फ्लावर है कमल, स्टेट बर्ड है नीलकंठ, स्टेट एनिमल हाथी है और स्टेट ट्री जो है ये चंदन है। यक्षगन, कुनीता, करगा, लांबी तथा वीरगासे यहाँ के फोक डांस हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसे नागरहोल नेशनल पार्क भी कहा जाता है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क तथा आंशी नेशनल पार्क सारे कर्नाटक में हैं। इसके अलावा चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व, दांदेली आंशी टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। यहाँ की आधिकारिक भाषा कन्नड़ है। शरावती डैम शरावती नदी पर है। हिडकल डैम ये घाट प्रभा नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भाषा के प्रख्यात गायक और संगीतकार तथा पद्मश्री विजेता प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए, प्रफुल्ल कर ये उड़िया भाषा के प्रसिद्ध गायक और संगीतकार थे। हाल ही में इनका 83 साल की उम्र में निधन हो गया। इन्हें भारत सरकार ने 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। पद्मश्री पुरस्कार भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट, 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, हाल ही में सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसका खिताब जीता हरियाणा ने।
ऑप्शन डी राइट आंसर। किसको हराकर? हरियाणा ने तमिलनाडु को हराकर 12वें सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में। अब इसी तरह से खेल से रिलेटेड जो भी टॉप करंट अफेयर बनते हैं इन्हें भी याद रखिएगा। 71वीं पुरुष सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब तमिलनाडु ने जीता। 9वां FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब नीदरलैंड ने जीता। 12वां ICC महिला विश्व कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। 19वां दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीते अर्जुन एरिगैसी। 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 का खिताब महाराष्ट्र ने जीता। हॉकी टूर्नामेंट उबैदुल्ला खान हॉकी कप 2022 का खिताब रेलवे ने जीता। वहीं 8वां इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब हैदराबाद ने जीता। इंडियन सुपर लीग जो है ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, भारत में सबसे बड़ा घरेलू टूर्नामेंट है ये इंडियन सुपर लीग। ये खिताब जीता हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व यकृत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है 19 अप्रैल को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 2020 में अभी तक इसका थीम निर्धारित नहीं किया गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। अब लिवर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि मानव शरीर का कौन सा अंग तरल पदार्थ पित्त का उत्सर्जन करता है? तो यकृत ही है, जो कि यकृत ही पित्त का उत्सर्जन करता है, याद रखिए। उस रक्त वाहिका का नाम बताएं जो ऑक्सीजन रहित रक्त का वाहक है, बिना ऑक्सीजन के रक्त यानी ब्लड का जो सर्कुलेशन करता है, तो ये है यकृत धमनी। इसके अलावा शरीर के अंदर जो भी धमनी रक्त का संचारण करती है शरीर के अंदर, तो ऑक्सीजन के साथ करती है, और ऑक्सीजन के बिना अगर रक्त का कोई वाहक है तो वो है यकृत धमनी। हेपेटाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या आंतरिक अंग कौन सा है? तो देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। या फिर क्वेश्चन पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो ये लीवर ही है। वैसे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, लेकिन मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर है, और मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है लीवर। शराब अथवा एल्कोहल सेवन से कौन सा अंग अत्यधिक प्रभावित होता है? तो लीवर। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करता है तो उसका लीवर डैमेज हो जाता है, तो शराब के सेवन से सबसे अधिक लीवर प्रभावित होता है। अब देखिए अप्रैल माह में जो भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं इन्हें याद रखिए। 1 अप्रैल को ओडिशा स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी उत्कल दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, और 2022 का थीम है पीपुल्स चॉइस फॉर वेलनेस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर स्मरण दिवस या फिर समानता दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी विश्व धरोहर दिवस। वहीं 2022 का थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। और 19 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व लीवर दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन, एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं विक्रम देव दत्त। ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखिए एयर इंडिया की बात करें तो ये पहले सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइन थी, लेकिन अभी इसे टाटा ने खरीद लिया है, ठीक है। एयर इंडिया की स्थापना की गई थी 1932 में। इसके संस्थापक थे जहांगीर रतन भाई दादाभाई टाटा। देखिए एयर इंडिया की स्थापना टाटा एयरलाइन के नाम से टाटा ने ही की थी, बाद में इसे भारत सरकार ने खरीद लिया। फिर से भारत सरकार से टाटा ने 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। एयर इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में है, और इसके चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन, जो कि वर्तमान में टाटा सन्स के भी चेयरमैन हैं। इंपॉर्टेंट नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं।
इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं बिमल कोठारी। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं डॉक्टर एस राजू। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा। भारत के नए विदेश सचिव बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। डॉक्टर हर्षवर्धन के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं मनोज सोनी। संयुक्त राष्ट्र के शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के सदस्य बनी हैं अरुणाभा घोष। टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष बने हैं नटराजन चंद्रशेखरन। तो याद रखिए, टाटा सन्स के चेयरमैन, एयर इंडिया के चेयरमैन और टाटा डिजिटल के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 4.1% से घटाकर कितना कर दिया है। तो देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। इसी वजह से वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है कि वैश्विक विकास दर 2022 में 4.1% से घटकर 3.2% तक हो जाएगी। ये अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। विश्व बैंक ने हाल ही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का भी अनुमान लगाया था। 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 8.7% से घटाकर इसने कर दिया है 8%। विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मुख्यालय है। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक और चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं अंशुला कांत, जो कि भारत की हैं। विश्व बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं कार्मेन रिनहार्ट। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2021 आईमा मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स में किस फिल्म डायरेक्टर को डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। तो देखिए, हाल ही में दिल्ली में आईमा मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स 2021 का आयोजन किया गया। इसमें फिल्म श्रेणी में डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया सुजीत सरकार को, जो कि बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। इनकी फिल्म सरदार उधम के लिए इन्हें डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। देखिए, हाल ही में 2021 आईमा मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स का आयोजन दिल्ली में किया गया। इस अवार्ड समारोह का ये 12वां संस्करण था। ठीक है, आईमा का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना की गई थी 1957 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आईमा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं CK रंगनाथन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज सेट 10 है। पहला क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच पहली बार बस सेवा की शुरुआत कब की गई थी। 19 जून 1999 को। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे। जयप्रकाश नारायण ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, जो कि वर्तमान में अखिलेश यादव इस पार्टी के नेता हैं। उनके पिताजी हैं मुलायम सिंह यादव। तो ये दोनों समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ग्रेनाडा द्वीप किस सागर में स्थित है। तो कैरेबियन सी में स्थित है ग्रेनाडा द्वीप। गांधी जी किस रूसी साहित्यकार से काफ़ी प्रभावित थे। तो लियो टॉलस्टॉय, जो कि प्रसिद्ध रूसी साहित्यकार थे, इनसे ही प्रभावित थे महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य का व्यास कितना किलोमीटर है। तो सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। नेक्स्ट, टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड रोग से आंत प्रभावित होता है, इंटेस्टाइन। प्रसिद्ध काव्य संग्रह मधुशाला के रचयिता कौन थे। मधुशाला बहुत ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। इसके लेखक थे हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिता थे। रंग भेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, अमेरिका में रंग भेद विरोधी आंदोलन का आयोजन किया गया था। इसका नेतृत्व किए थे मार्टिन लूथर किंग, जो कि अमेरिका के नेता थे, अमेरिकी नेता थे। शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई डैश होती है। तो शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। जिप्सम का रासायनिक नाम बताइए। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 12, चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, फिल्म का निर्माण करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा साहेब फाल्के। इन्हीं के नाम पर भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अभी तक 51 लोगों को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के 51वें विजेता हैं रजनीकांत और 50वें विजेता हैं अमिताभ बच्चन। रजनीकांत को 2019 के लिए और अमिताभ बच्चन को 2018 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। लुधियाना शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो यह सतलुज नदी के किनारे है लुधियाना। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है। कंप्यूटर में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? तो कंप्यूटर में फंक्शन कीज की संख्या होती है 12। अब चलिए डेली की तरफ फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 2022 को किस विषय के साथ विश्व धरोहर दिवस मनाया गया? धरोहर और जलवायु। बच्चों के टेलीविजन कार्यक्रम खेल खिलौनों के लिए प्रसिद्ध किस एंकर और अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया? मंजू सिंह। प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार कौन बना है? पेटीएम बना है। हाल ही में पीएम मोदी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। हाल ही में किसने झोंगजिंग 6D उपग्रह लॉन्च किया है? चीन ने। सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? जी अशोक कुमार ने किया। जी अशोक कुमार वर्तमान समय में NMCG यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल हैं। 17 अप्रैल से किस देश के भारतवंशी प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भारत की 8 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं? ये मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद कुमार जगन्नाथ। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो चैनल का क्या नाम है? इसका नाम है रेडियो अक्ष और इसे कहाँ पर लॉन्च किया गया है? नागपुर में। बिजली संयंत्रों से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए ऊर्जा कुशल संयंत्र के डिजाइन और विकास के लिए NTPC के साथ किसने भागीदारी की है? IIT गुवाहाटी ने। ठीक है। वहीं क्वेश्चन पूछिए, भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? जमशेदपुर में स्थापित किया गया है टाटा द्वारा। भारत का पहला स्किल इंडिया इनोवेशन सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? भुवनेश्वर में। HDFC बैंक ने 3 सितंबर 2022 से 5 साल की अवधि के लिए किसे गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया है? रेणु कर्नाड को। संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को मैप करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है महाराष्ट्र। डेनिश ओपन स्विमिंग मीट 2022 में पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में किस भारतीय तैराक ने स्वर्ण पदक जीता है? साजन प्रकाश ने जीता है। ठीक है। अब चलिए पिछले क्विज का सही उत्तर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, शेर शाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है? इसका सही उत्तर था सासाराम, ऑप्शन सी, सासाराम बिहार में है। दूसरा क्वेश्चन था, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा शिलालेख का संबंध किस राज्य से है? दूसरा क्वेश्चन है, संगमरमर किसका कायांतरित रूप है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।